हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का जो नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया गया है। फॉर्म फिलअप होने शुरू हो गए हैं। वेबसाइट को लेकर थोड़ी सर्कमस्टेंसेस कुछ विपरीत हैं, क्योंकि ओटीआर वाली वेबसाइट नहीं चल रही है। आयोग इस दिशा में सुधार कर रहा है, लेकिन फिर भी जटिलताएँ बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल आप लोग अभी फोकस कीजिए, फॉर्म किसी तरह फिलअप हो जाए। रात में 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे किसी तरह जग कर फॉर्म फिलअप कर दीजिए। हालांकि वीडियो बहुत दिन बाद अपलोड हो रही है, क्योंकि पिछले कुछ परिणाम मेरे नकारात्मक रहे हैं, चाहे वो पीसीएस का फाइनल रिजल्ट रहा हो या फिर समीक्षा अधिकारी का फाइनल रिजल्ट रहा हो 2021 का। तो उसके बाद फिर मेंस 2023 का उसमें संलिप्त हो गया था। तो अब साहस करके वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के मैसेज इतने पड़े हुए थे, मैं सोचा कि अब वीडियो बनाना ज़रूरी है कि लोग कन्फ्यूज़ ना हो। बाकी कई सारे लोगों ने टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन कर ली ही होगी और पढ़ाई तीव्र गति से चल रही होगी, ऐसा मैं अपेक्षा कर रहा हूँ। फिलहाल हम आज डिस्कस करेंगे, पहली बात तो जो लोग नए इस चैनल पर आए हैं, और दूसरी चीज़ जो लोग पहली बार समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में सम्मिलित होंगे उनके लिए वीडियो खासकर है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए खासकर है जिनका प्रीलिम्स पिछली बार नहीं हुआ था, इस बार वो देने के लिए बैठ रहे हैं, तो वो भी इस वीडियो को खास कर देखें। और देखिए, कुछ स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा, हो सकता है आप मेरा अनुभव जो है, जो 5-6 बार मैंने भी पीसीएस के अंतिम चरण तक अपनी हिस्सेदारी बनाए रखी है, हो सकता है प्रीलिम्स को लेकर जो मेरे अनुभव हो आपके लिए आपके काम आए। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी में देखिए आपको पता ही होगा कि सामान्य अध्ययन में 140 प्रश्न होते हैं और सामान्य हिंदी में 60 प्रश्न होते हैं। ठीक है, और दोनों को मिलाकर अगर आपके 130 प्लस प्रश्न होते हैं तो आप प्रीलिम्स की परीक्षा किसी कीमत पर आप पास कर जाएंगे। अब क्या क्या पढ़ना होता है, सबसे पहले मैं संक्षिप्त रूप में उसका डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा पढ़ना क्या होता है। असल में बताने वाली चीज़ें क्या हैं कि आपको लगे कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, उसके लिए आपको करना हो तो कर लीजिएगा। पहला तो सामान्य दिन इतिहास में प्राचीन और मध्यकालीन पूछा जाता है। 20 से 22 प्रश्न होते हैं, उसके लिए आप करेंट पब्लिकेशन और एस के पांडे, जो लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो करने वाले हैं, पहली बात वो ले लें किताब, किरण पब्लिकेशन या एस के पांडे सर की किताब। ये इससे आपका कोई भी प्रश्न बाहर नहीं होगा। ठीक है, समीक्षा अधिकारी की जो सिर्फ समीक्षा अधिकारी दे रहे हैं उनके लिए मुझे लगता है कि नहीं पढ़नी होगी। आप कोई और पब्लिकेशन जो आपको आसान लगे पढ़ने में वो ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जो मैं थोप रहा हूँ वो आप भी फॉलो करें। ठीक है, अब अगला जो है भूगोल। भूगोल के जो विश्व और भौतिक, भारत और मैपिंग, इन 3 टाइप के प्रश्न आते हैं समीक्षा अधिकारी में। बहुत प्रश्न 15-16 की संख्या में प्रश्न होते हैं। और मैंने जो रिसोर्स अपनाया था, महस वर्डमाल और एटलस, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा था भूगोल के लिए। ठीक है, आप ये फॉलो कर सकते हैं और लगभग सभी सीरियस स्टूडेंट ये रिसोर्स फॉलो करते हैं। ठीक है, अगला है राज्य व्यवस्था। देखिए, मैं पहले बता रहा हूँ, जो लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं ये रिसोर्स उनके लिए यूज़फुल होगा। समीक्षा अधिकारी के लिए आप उसके लिए विवेकशील हो सकते हैं। ठीक है, राज्य व्यवस्था के लिए लक्ष्मीकांत या परीक्षावाड़ी में से कोई एक आप रिसोर्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो समीक्षा अधिकारी में मुश्किल से 8-9 प्रश्न आते हैं, तो अगर आप लूसेंट का सहारा ले लें, सामान्य ज्ञान की जो लूसेंट आती है, तो उससे भी कवर हो जाएगा लगभग। ठीक है, अब विज्ञान का लगभग पोर्शन इसमें समीक्षा अधिकारी में बहुत बड़ा होता है, लगभग 18-20 प्रश्न होते हैं, तो लूसेंट की जो सामान्य विज्ञान आती है उसको आप पढ़ लें, जिससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, और जो मुश्किल से मुश्किल प्रश्न आते हैं उसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था के लिए देखिए, जिनका बेस अगर सही नहीं है अर्थव्यवस्था को लेकर, ठीक है, वो क्या करें, पहले तो परीक्षा वाड़ी की जो अर्थव्यवस्था विशेषांक आती है, ठीक है, बहुत मोटी नहीं है, लगभग 300 पेज की है। अगर आप उसको ले लेंगे और उसको पढ़ के 1-2 बार पढ़ के उसका नोट्स बना लीजिए। अभी समय है, शायद फरवरी में एग्ज़ाम होगा समीक्षा अधिकारी का, और 17 मार्च के आसपास लोगों का ऐसा अनुमान है कि पीसीएस का भी प्रारंभिक परीक्षा उस समय संपादित हो सकती है। तो ठीक है, अगर आपकी अर्थव्यवस्था पर बहुत अच्छी पकड़ नहीं है, क्योंकि समीक्षा अधिकारी में अर्थव्यवस्था के लगभग 15 प्रश्न या उससे अधिक प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आप परीक्षा वाड़ी कर लीजिए, और करंट अफेयर से आपका अर्थव्यवस्था लगभग हो जाता है। परीक्षा वाड़ी इसलिए क्योंकि उसमें जितनी योजनाएं हैं जो 1950 से लेकर अब तक चली हैं, उसमें सारी संकलित हैं, और उनका संकलन लगभग 2-3 प्रश्न योजनाओं को लेकर वहाँ पूछा जाता है। ठीक है, अब अगला जो है जनसंख्या और नगरीकरण। देखिए, यहाँ पे इसका वेटेज लगभग ठीक ठाक होता है, 5 से 10 प्रश्न इसमें होते हैं। पिछली बार समीक्षा अधिकारी में कुछ प्रश्न शायद नहीं आए थे, लेकिन उसके पहले आप पेपर देखेंगे तो 8 से 10 की संख्या में जनसंख्या नगरीकरण के प्रश्न होते हैं, जबकि ये सिंपल होता है, आपको सिर्फ डेटा रटना होता है। तो अगर आप इसको पढ़ के नोट्स बना लेंगे 3-4 या 5 पेज में,
और उसको रिवाइज करते रहेंगे, 10 के 10 प्रश्न जो होगा वो आपके सही होने की संभावना रहेगी। तो इसके लिए जो परीक्षावाड़ी की पतली वाली बुक आती है जनसंख्या नगरीकरण की, उसको आप ले लीजिए और उसको एक सिरे से रटना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। अगला है यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल का यहाँ वेटेज समीक्षा अधिकारी में खासकर बहुत अधिक होता है। 12, 15, 16 प्रश्न हो सकते हैं। पीसीएस के लिए अभी तक तो बहुत प्रश्न देखे नहीं गए हैं, बहुत होते हैं तो 8 की संख्या में बहुत, नहीं तो 2, 3, 4 बाकी करंट अफेयर से वो उसमें इनपुट कर दिया। कृषि प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा रोल नहीं है, उसके लिए बहुत लोग रिकमेंड करते हैं कि परीक्षावाड़ी पर, लेकिन परीक्षावाड़ी बहुत ही मोटी बुक है। आप कोई और पतला स्रोत या फिर यूट्यूब पे वीडियोस पड़े होंगे, या फिर मैं अगर मैं कहीं से रिसोर्स मिलता है तो मैं आपको वहाँ पर आपको उपलब्ध करा दूंगा। और अगला जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है करंट अफेयर सेगमेंट जो है, इसके लिए दो चीज़ों में से कोई एक आप प्रेफर कर सकते हैं। पहला तो घटना चक्र दृष्टि, एग्जाम से 20-25 दिन पहले आएगी, घटना सार या घटना चक्र दृष्टि। ठीक है। हालांकि मैं मंथली क्रॉनिकल पढ़ता हूँ, तो आप मंथली पढ़ते रहिए कोई ना कोई करंट अफेयर एक मैगजीन लेकर। ठीक है। पतली वाली जो क्रॉनिकल आती है 30-35 रुपये वाली, उसको लेकर आप कम से कम 3-4 महीने तक पढ़ते रहिए। तो करंट अफेयर को लेकर एक जो अवधारणात्मक सोच आपकी विकसित होगी वो अलग होगी, और 3-4 महीने रिवीजन में बड़ा आसानी हो जाएगी अगर आप पढ़ते रहेंगे इधर। ठीक है। एग्ज़ाम से पहले 20-25 दिन घटना चक्र दृष्टि और घटना सार आएगी। ये रही पूरा वो टॉपर वाली स्ट्रेटजी कि ये पढ़ना है। आपको लगे कि मैंने कम रिसोर्स बताए हैं तो आप और ऐड कर सकते हैं। फिलहाल इतना अगर आप कर लेते हैं, आपके पास समय भी ही है इतना ही करने के लिए। अगर इतना नहीं है, आपको लगेगा सिर्फ मैं समीक्षा अधिकारी देना चाहता हूँ, ये सारी समीक्षा अधिकारी, अगर पीसीएस नहीं देना चाहता हूँ, तो उसके लिए एक मात्र जो देखिए, जो पहली बार पर मैं ये इस परीक्षा में बैठ रहे हैं और वो अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो जो उपर्युक्त जितने भी रिसोर्स मैंने बताए हैं ये सारे, इसको फॉलो करना अत्यावश्यक है। अन्यथा बहुत ऐसे कठिन प्रश्न आएंगे जिसमें आप उलझ सकते हैं। तो इन रिसोर्स को फॉलो करेंगे, आपका बेस मजबूत होगा, तभी आप कठिन प्रश्नों को या फिर आसान प्रश्नों को सही कर सकते हैं। ठीक है। अब जिन लोगों ने 1-2 बार दे दिया है समीक्षा अधिकारी, उनका प्रीलिम्स नहीं हुआ, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी है? सबसे पहले कि सभी विषयों के पूर्वावलोकन ले लें, जो घटना चक्र के पूर्वावलोकन आते हैं, इतिहास के, भूगोल की, राज्य व्यवस्था, संविधान के, एक सिरे से रट्टा मारना स्टार्ट कर दीजिए, उसको पी जाइए। क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रश्न रिवाइज करते हैं, ये बहुत ज़्यादा रिवाइज करते हैं। अगर 140 प्रश्न आ रहे हैं, तो मैं इतना तो कह सकता हूँ कि 50 प्रश्न आपके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रिवीजन वेस्ड ही होंगे। ठीक है। और आर ओ समीक्षा अधिकारी के घटना चक्र की जो प्रीवियस ईयर आती है या फिर यूथ की आती है, उसको ले लीजिएगा। उसके अनुसार ही आपको ये पता चल जाएगा किस सेगमेंट से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन से सेगमेंट को हमको और मजबूत करना है। ठीक है। और जो पढ़ना क्या है आपको, लूसेंट जो 1-2 बार दे चुके हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि लूसेंट, पूर्वावलोकन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, घटना चक्र या फिर यूथ के, इन तीनों का समेकित अध्ययन अगर आप कर रहे हैं, बाकी ऊपर की ये बुक भूल जाइए अगर आप 1-2 बार दे चुके हैं। ठीक है। बहुत आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लूसेंट, पूर्वावलोकन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतना ही कर लेते हैं और करंट अफेयर, तो निश्चित रूप से आप 140 में जीएस में लगभग आप 80 के करीब पहुंच जाएंगे। ठीक है। इतना करने से अगर आपने 1-2 अटेम्प्ट दे दिया है, अगर नहीं दिया है पहली बार, तो आप उपयुक्त जितने भी मैंने रिसोर्स बताए हैं उनको फॉलो करना अत्यावश्यक है। आइए हिंदी की तरफ चलते हैं। हिंदी में क्या करना है? हिंदी के लिए सबसे पहले तो आपको करना है कि हिंदी का प्रीवियस ईयर जो घटना चक्र की आती है पूर्वावलोकन, हिंदी पूर्वावलोकन, उसको ले लीजिएगा। ठीक है। उसका 2-2, 3-3 पेज का, 4-4 पेज का हर सेगमेंट का, चाहे वो पर्यायवाची हो, पर्यायवाची हो, तत्सम तद्भव हो, वर्तनीय शुद्धि हो, विशेष विशेषण हो, इन सब का नोट्स बना लीजिए उसमें से। ठीक है। 3-3 पेज का, जिससे रिवीजन में आसानी हो। आप मोटी किताब हर समय नहीं उठा के पढ़ पाएंगे, तो उसका एक हर विकल्प का उसका अलग अलग अपना बना लीजिएगा। और किताबें कौन सी फॉलो करनी है वो देख लीजिए। हरदेव भारी, हरदेव भारी से पढ़ना क्या है? तत्सम तद्भव, विलोम और वाक्यांश एक शब्द, मैंने ये यहाँ से यही किया था। फिर वासुदेव नंदन प्रसाद से मैंने विशेष विशेषण, वर्तनी या शुद्धि शुद्धि, मैंने यहीं से किया था। ठीक है। और जो पर्यायवाची का हिस्सा था, मैंने पूर्व वर्ष के प्रश्नों से बनाई थी। ठीक है। जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न आए थे उनसे मैंने बनाई थी। और जो घटना चक्र में जब आप पर्यायवाची ख़त्म करेंगे, उसके बाद उन्होंने 3-4 पेज में संकलन दे दिया है, उसको ले लीजिए। और वासुदेव नंदन प्रसाद में हल्की सी 1-2 पेज में पर्यायवाची दिया गया है, तो उतना कर लेने से आपका पर्यायवाची का लगभग, मुझे लगता है 10 में से 9 या 8 आप आराम से कर लेंगे। ठीक है। ये सारी चीज़ें स्ट्रेटजी है। अगर आपको कुछ इसमें समझ नहीं आता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में
अपने सुझाव जो भी है प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं जवाब ज़रूर दूँगा। तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन दोनों जगह दे दूँगा। आप लोग वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। और अब अगली जो वीडियो होगी वो मैं कुछ मैं रिसोर्स मैं उपलब्ध करा दूँगा, जैसे पर्यावची का हो गया, आपको ढूँढना पड़े। तत्सम तत्व हो गए, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन थे वो मैं हो सकता है अपलोड कर दूँ कुछ दिनों में, तो कुछ समय दीजिए मुझे। और आप लोग फॉलो कीजिए। देखिए, मैं यहाँ पे एक संक्षिप्त रूप से बता दे रहा हूँ कि जो लोग 1-2 अटेम्प्ट दे चुके हैं, उनका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, तो आप सिर्फ क्या फॉलो करना है आपको बता दूँ। ये चीज़ है, करेंट अफेयर मंथली भी पढ़ते रहिए, क्रॉनिकल पतली वाली लेकर। और जब 20-25 दिन पहले ये आ जाती है घटनाचार सार या घटना चक्र दृष्टि की, और सभी विषयों को पूर्वावलोकन खरीद लीजिए। आरओ कि पूर्व वर्ग के प्रश्न पत्र जो घटना चक्र का पूर्वावलोकन सामान्य अध्ययन करके निकाला है उसको ले लीजिए, और लूसेंट, इसके साथ लूसेंट को समायोजित कर लीजिए। इतना आप कर लेंगे तो आप 80 प्लस आराम से जीएस में स्कोर कर लेंगे। और 55 प्लस अगर आपने हिंदी स्कोर कर लिया तो 135 प्लस हो जाएगा। तो इतने में प्रीलिम्स आपका होना एकदम संभावित हो जाएगा। तो उसके बाद मेंस की तैयारी आप आराम से करते रहिए। ठीक है, अगर आपको स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।